इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व आदेश के पालन में कोताही बरतने पर छिंदवाड़ा के पुलिस कप्तान को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को निर्देश दिए हैं कि छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक को तत्काल निलंबित करें। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि अधिकारी अदालत के आदेश को गंभीरता से नहीं लेते हैं। यहाँ तक कि शासकीय अधिवक्ता भी इस संबंध में जागरूक नहीं है। दरअसल 28 मार्च को हाईकोर्ट ने उक्त अधिकारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने के निर्देश दिए थे। वारंट तामील कराने की जिम्मेदारी छिंदवाड़ा एसपी को दी गई थी। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान एसपी की ओर से पत्र प्रस्तुत कर बताया गया कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर का तबादला हो गया, इसलिए वारंट तामील नहीं हो पाया। दरअसल छिंदवाड़ा में बस स्टैंड से 4 फाटक रोड पर NHAI ने तुलसी रामायण संस्कृति मंडल की करीब 1254 वर्ग फुट जमीन अधिग्रहित की थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता वेद प्रकाश नेमा ने बताया कि इसमें से 618 वर्ग फुट का मुआवजा नहीं दिया था। वर्ष 2018 में हाईकोर्ट ने मुआवजा देने के निर्देश दिए थे। जब कार्रवाई नहीं हुई तो अवमानना याचिका दायर की गई। पिछली कई पेशियों से जवाब नहीं आने पर 28 मार्च को कोर्ट ने NHAI के खिलाफ वारंट जारी करने के निर्देश दिए थे। छिंदवाड़ा SDM अतुल सिंह आज दिन भर सोशल मीडिया में छाए रहे। दरअसल जिला अस्पताल में एक बच्ची को उपचार के लिए भर्ती कराया गया था, जिसकी स्थिति गंभीर होने के कारण चिकित्सकों से रायपुर संजीवनी में रेफर किया गया था, लेकिन साधारण एम्बुलेंस से बच्ची को रायपुर लेकर नहीं जाया जा सकता था। इस बात की खबर जब जिले के संवेदनशील SDM अतुल सिंह को लगी तो उन्होंने स्वयं के व्यय पर 3 माह के नवजात बच्ची के लिए एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराई। सांवरी बाजार निवासी बच्ची के पिता राहुल साहू ने SDM का आभार माना तो सोशल मीडिया में दिन भर अतुल सिंह हीरो की तरह छाए रहे। जिला पंचायत सभाकक्ष में आज सामान्य प्रशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार, जिला पंचायत CEO पार्थ जायसवाल, उपाध्यक्ष अमित सक्सेना सहित सामान्य प्रशासन समिति के सभी सदस्य मौजूद थे। बैठक में आदिवासी वित्त विकास निगम, जिला खाद्य विभाग और जिला पंचायत की संपूर्ण योजना का बजट और व्यय पर चर्चा हुई। शहर में सफाई अभियान की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। खास में रात के समय सूनी सड़कों पर मुख्य बाजार क्षेत्रों में तो कचरे का अंबार लगा रहता है। निगम आयुक्त इससे खफा हैं। बुधवार को वे समय सीमा की बैठक ले रहे थे। शहर की रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए आयुक्त ने वार्ड सुपरवाइजर और स्वच्छता निरीक्षकों को सभी व्यावसायिक और आवासीय क्षेत्रों में प्रभावी सफाई सुनिश्चित करते हुए प्रतिदिन GVP हटाने के लिए आदेशित किया। उन्होंने स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम, उसके प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिए कि रात में भी शहर की सफाई पर गंभीरता से ध्यान दिया जाए। कुसमैली स्थित कृषि उपज मंडी कार्यालय के कक्ष क्रमांक 3 में मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात अचानक आग लग गई। इस हादसे में कमरे में रखे पूरे दस्तावेज तो जलकर खाक हो ही गए। कक्ष में रखे 2 कंप्यूटर सेट, प्रिंटर, एक कूलर के साथ लकड़ी की कुर्सी टेबल भी सुहा हो गई। आग इतनी भयानक थी कि ऊपर लगे पंखों की पत्तियां उसकी लपटों में नीचे की तरफ झुक गईं। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने इस पर काबू पाया। कमरे पे लगी साइड की खिड़की के दरवाजे तोड़कर अंदर पानी के फव्वारों से आग बुझाई गई। इस बीच डायल 100 भी मौके पर पहुंच गई थी। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा UPSC और MPPSC की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। परासी रोड स्थित सुशीला जैन मेमोरियल हॉस्पिटल पर युवती के परिजनों ने गलत इलाज करने का आरोप लगाया है। इसे लेकर आज श्री राम सेना के द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। श्री राम सेना के पदाधिकारियों ने बताया कि नेहा सूर्यवंशी को मामूली बुखार आने पर सुशीला जैन मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उसका गलत उपचार होने के कारण मौत हो गई।
उन्होंने इस मामले में चिकित्सक और अस्पताल स्टाफ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। बहनों के सम्मान में मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारी बेटी का गलत इलाज करने से इंफेक्शन हो गया शरीर में, पूरे धब्बे धब्बे आ गए। हमारी बहन की मृत्यु सुशीला जैन मेमोरियल हॉस्पिटल वालों की गलती के कारण हुआ है। उन्होंने वहाँ पे कोई भी बड़े डॉक्टर ने उसका चेकअप नहीं किया। उसके सारे ट्रीटमेंट्स कंपाउंडर द्वारा हुए और वो 9 बजे तक सुबह ठीक थी। उसके बाद उसे पता नहीं ऐसा क्या दिया है क्या नहीं, वो 9 बजे के बाद से एकदम सीरियस हो गई और उसके बाद से हमें एक भी बार आईसीयू के अंदर जाने नहीं दिया गया। कौन सा ट्रीटमेंट दिया उसके कंपाउंडर द्वारा, तो उनके शरीर में पूरा धब्बा ही धब्बा आ गया। तो मैं अंदर गया तो एक कंपाउंडर में से चिकल्लच कर रहा, तो बोले डॉक्टर तुम हो कि मैं हूँ। फिर उसका दुर्गेश चंद्रवंशी वो आया, बोले मैं भोपाल से रिटर्न आया हूँ, मेरे को डॉक्टर जी आप बता रहे हो क्या। जो गलत मेडिसिन देने के कारण उसको इलाज में गड़बड़ी की गई और हॉस्पिटल और सारे लोग ये आरोप को स्वीकार नहीं कर रहे कि उनसे गलती हुई। इसकी जांच की जाए और परिवार को न्याय दिलाया जाए। इसके लिए श्री राम सेना ज्ञापन के माध्यम से यहाँ पे कलेक्टर मैडम के पास आई है कि जांच की जाए। बंदूक की नोक पर गांव में दहशत फैलाने और आग लगाने की धमकी देने वाले उपद्रवी की शिकायत को लेकर केगड़ा गांव के ग्रामीण आज कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिन्होंने जिला प्रशासन को अपने दिए गए ज्ञापन में बताया कि अनावेदक मोहन सिंह रघुराज सिंह और सूरज सिंह रघुवंशी के द्वारा 10 अप्रैल को गाँव में दहशतगर्दी करते हुए प्रेम कुमार रघुराज और अन्य लोगों के साथ मारपीट की गई थी। इस मामले में आरोपियों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग ग्रामीणों द्वारा की गई है। आए दिन ऐसे हर 2-4-7 साल में लोगों को पब्लिक को डराते हैं, धमकाते हैं, हमारे घर आकर के काम करिए, हम जैसा बोल रहे हैं वैसा करिए। हम स्वतंत्र नहीं है, हम लोग, हमारी जनता और हम लोग स्वतंत्र नहीं। मैं सरपंच, ग्राम पंचायत का सरपंच होने के नाते मेरी जनता ने मुझे को 10 बजे फोन करी और मैं रात को जब 10 बजे गया तो पूरा गांव हलाकान था और पूरे गुंडे पिटाई कर रहे थे। त्रिलोकी नगर में रहने वाले युवक उमेश चौहान की क्षेत्रवासियों के द्वारा कुंडीपुरा थाने में शिकायत की गई है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि यह युवक शराब पीकर क्षेत्र में गाली गलौज करता है, साथ ही मंदिर में जाने से लोगों को मना कर रहा है। युवक के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग क्षेत्रवासियों ने की है। परसों के दिन तक तो वो मतलब सबको, मोहल्ले वालों को गाली देता था। किसी मोहल्ले वाले ने कभी उसका कोई विरोध नहीं किया, लेकिन परसों के दिन रात में इसने भगवान शंकर को मतलब गंदी गंदी गालियों का उपयोग किया गया, जिसके तहत हमने उसके ऊपर कार्रवाई की। आज तक लगभग वो 5-6 साल से ज्यादा से लोगों को चिल्ला रहा है। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 पर संवेदीकरण 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन पुलिस कंट्रोल रूम में आज से शुरू हुआ। एसपी विनायक वर्मा के निर्देश पर इस कार्यशाला में पहले दिन प्रशिक्षक के रूप में जिला अभियोजन अधिकारी समीर पाठक, महिला एवं बाल विकास अधिकारी कल्पना रिछारिया सहित अन्य लोगों के द्वारा व्याख्यान दिए गए। 15 और नियम 2022 के तहत में यहाँ पे दिया जा रहा है और यह प्रशिक्षण पुलिस अधीक्षक महोदय छिंदवाड़ा के मार्गदर्शन में दिया जा रहा है। और इस कार्यशाला आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे जिले से समस्त थानों से पधारे जितने भी बाल कल्याण अधिकारी है उनकी भूमिका किस प्रकार से रहेगी, परीक्षा अधिकारी किस प्रकार से काम करेंगे, बालकों को के लिए जो धाराएं बनाई गई है उस धाराओं के तहत में किस नियम के तहत में उन्हें कानूनी कार्रवाई करना है, इस विषय को लेके जो रिसोर्स पर्सन यहाँ पे आए हुए हैं, जो रिसोर्स पर्सन जो उनको विशेष तौर से उनको संपूर्ण जानकारी देंगे। संतोषी माता मंदिर गुलाबरा में श्रीमद् भगवत कथा सप्ताह का आयोजन चल रहा है। कथा के 5वें दिन नारायणाचार्य के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया। इस अवसर पर नन्हे बच्चे कृष्ण बने। मध्य प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने 75 आईपीएस अफसरों के तबादले किए हैं। इसमें 29 जिलों के एसपी भी शामिल हैं। भोपाल के एडिशनल पुलिस कमिश्नर सचिन अतुलकर को छिंदवाड़ा रेंज का डीआईजी बनाया गया है। आज छिंदवाड़ा डीआईजी कार्यालय में पहुंचकर सचिन अतुलकर ने पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता जिले में अपराधों पर नियंत्रण लगाने की रहेगी। पब्लिक और पुलिस का तालमेल बना रहे, इसी थीम पर पुलिस वर्क करेगी। कोई भी पदस्थापना रहती है तो अगर पूर्व में वहाँ पे रहे हैं तो उसका अनुभव अवश्य ही काम आता है, लेकिन आजकल जो इतना डायनामिक है पुलिस का वर्किंग, लगातार बदलते स्वरूप में पुलिस कार्य करती है।
तो वही जो नए चैलेंजेस हैं, नया जो इसमें चेंजेस आए हैं, अन्य भी जो ज़िले हैं रेंज में, तो वो सभी ज़िलों में यही प्रयास रहेगा कि जो हमारे वहाँ के पुलिस अधीक्षक हैं सभी ज़िलों के, उनके साथ समन्वय बना के वहाँ की जो समस्याएं हैं उनको हल किया जाए और पब्लिक की जो अपेक्षाएं हैं पुलिस से उस पर खरा उतरे। पांडुरना नगर का सिविल अस्पताल अपनी अव्यवस्था के लिए लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। शासन करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाकर जनता को नसबंदी के लिए आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन शिविर में पहुंचने वाली महिलाओं के साथ शिविर में जिस तरह का व्यवहार हो रहा है उस कारण कई महिलाएं नसबंदी करने से तौबा कर रही हैं। बुधवार को सिविल अस्पताल में नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया था, जिसके लिए प्रति ऑपरेशन के हिसाब से एक बड़ी राशि तय कर जबलपुर के डॉक्टर आशीष राज के माध्यम से ऑपरेशन थिएटर में नसबंदी ऑपरेशन शुरू हुए। लेकिन पहुंची महिलाओं के साथ नसबंदी ऑपरेशन के बाद अस्पताल के स्टाफ द्वारा इन्हें ले जाने के स्ट्रेचर का उपयोग करने की जगह तो वार्ड बॉय महिला को दोनों तरफ से पकड़कर पलंग पर पहुंचा रहे थे और महिला दर्द से करा रही थी। साथ ही एक पलंग पर 2 महिलाओं को लिटाया जा रहा था, जिससे शिविर में महिलाओं के साथ पहुंचे परिजन आक्रोशित हो गए और व्यवस्था के नाम पर मरीजों के साथ हो रहे खिलवाड़ को लेकर हंगामा करते दिखाई दिए। मतलब हमारे यहाँ से आज जैसे कैंप लगा था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो एक परिवार नियोजन का ऑपरेशन था। यहाँ पे जैसे सुबह से पेशेंट को मतलब कुछ खाने पीने के लिए नहीं बोला गया था। सुबह से मतलब पेशेंट भूखे थे। अब यहाँ पे 12 से 1 बजे के दरमियान मतलब यहाँ पे कैंप शुरू हुआ, पर यहाँ पे व्यवस्थाएं भी ऐसी है कि मतलब पेशेंट नहीं है, आदमी जैसा पेशेंट नहीं है यहाँ पे। तो आप पेशेंट लेके आए थे? पेशेंट है हमारा। यहाँ पे हम लोग को नहीं लाए थे। पेशेंट को मॉर्निंग 6 बजे से पूरा भूखा रहने के लिए बोला गया था, जिस तरीके से पेशेंट है। यहाँ आने के बाद में हम लोग देख रहे हैं 9 बजे वाला ऑपरेशन 12 बजे स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोसीजर भी 12 बजे स्टार्ट कर रहे हैं। पूरे पेशेंट लाइन में इस तरीके से बैठा ले गए हैं जैसे वो कोई काटने के लिए बकरा रखते हैं। पेशेंट जिस तरीके से साइड बैठा ले जाते हैं जेल में, उस तरीके से बैठे हुए हैं। उसके बाद वहाँ पर कोई भी आम व्यक्ति का घुसना प्रवेश निषेध होता है। वो जो लोग आए ऑपरेशन थिएटर में घुस गए, जूता चप्पल पहने, और वो प्राइवेट एरिया होता है, जिस कारण से हमारा ओपीएम स्ट्राइक हो गया है। अब जब तक उसको दोबारा स्ट्राइक नहीं किया जाएगा, जब तक हमारा वो व्यवस्थित नहीं होगा, नहीं किया जाएगा। जिनसे बहुत लोगों को परेशानी हुई है और उनने बहुत ही अभद्र भाषा में अंदर आके